एक का नाम था कृष्णा, समझ लीजिए, एक का नाम श्रीकंठ। श्रीकंठ का जैसा नाम था श्रीकंठ, वैसे ही वो बहुत संपन्न भी था, क्योंकि श्री माने लक्ष्मी होता है। श्री माने लक्ष्मी, बहुत संपन्न, मतलब उसका मकान भी बहुत बड़ा था, बहुत सारे कमरे थे, बहुत सारे खंभे थे उसके घर में, 10 से ज्यादा नौकर चाकर थे उसके घर में। तो भाई अगर किसी के पास ऐश्वर्य हो जाता है तो उसे थोड़ा घमंड भी हो जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा गुरूर आ गया था। वो हमेशा अपने बातों से अपने गरीब मित्र कृष्ण को बहुत ज्यादा दुखी करता रहता था, मतलब कुछ न कुछ बोलता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण के घर ये गया श्रीकंठ, तो उसके माता पिता कृष्ण सब लोग उसका स्वागत किए। बाद में श्री कृष्ण पूछा कि श्रीकंठ मेरे घर आकर आपको कैसा लगा? तो श्रीकंठ बोला कि अच्छा लगा, सेवा भी आप लोगों ने अच्छे से किया, लेकिन यार दुख मुझे ये है कि आपके घर कोई कर्मकार नहीं है, यानी काम करने वाला भृत्य नौकर नहीं है। तो जो श्री कृष्ण था, कृष्ण वो बहुत समझदार था, गरीब भले था लेकिन बुद्धि से बहुत तेज था। जब ये कहने लगा मेरे घर तो 10 नौकर चाकर हैं, तो ये कहा कि मेरे घर भी 8 नौकर हैं। तो वो बोला कहाँ? भाई पानी पिलाने तुम्हारे पापा आए, खाना लेके तुम्हारी मम्मी आई, बहुत सारा काम देखे तुम किए, कहाँ नौकर थे तुम्हारे घर? तो वो बताया कि मेरे 8 नौकर, ध्यान से सुनना कौन कौन है। तो कहा 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख और 2 कान, यही मेरे 8 नौकर हैं, भृत्य हैं, जो कि मेरे साथ हमेशा रहते हैं, कभी भी ये एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं, ऐसे नौकर हैं। लेकिन हे श्रीकंठ, तुम्हारे नौकर अगर एक दिन के लिए छुट्टी ले लेंगे तो सोच लो तुम्हारे घर में भूचाल आ जाएगा। और यह बात जब श्री कृष्ण का श्रीकंठ सुना तो उसकी बुद्धि खुल गई। उसे लगा ये तो बहुत सही कह रहा है, क्योंकि अगर कभी भी 2-4 नौकर भी गायब हो जाते हैं तो बड़ा हलचल मच जाता है घर में। और उसी दिन उसको एक सबक मिला और अपने मित्र से कह के गया, और लज्जित भी हुआ अपने बातों से कि मैं हमेशा नीचा दिखाता था, लेकिन मेरे नौकर हमेशा मेरे साथ रह नहीं सकते हैं। तो इस चैप्टर का ये उद्देश्य था, और ये कह के गया कि आज के बाद से मैं भी किसी पे आश्रित नहीं रहूंगा, और अपने घर गया, सारे नौकरों को हटा दिया, खुद से अपना काम करने लगा। तो इस प्रेरक प्रसंग या कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बेटा? इसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? बताओ, स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है? बताइए कृष्णा। इधर बता रहे हैं, एक पैर पे खड़ा रहे, सही बात है। इधर बता रहे हैं, इधर बता रहे हैं। हाँ बताओ जी। हाँ, जो व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, स्वयं पे रहता है, अपना वो काम कर लेता है, वह स्वावलंबी होता है। आपके शिक्षकगण, ठीक, ये सब क्या हैं? स्वावलंबी हैं, किसी पे अर्थ से लेकर बहुत सारी चीजों पर आश्रित नहीं रहते हैं। समझ में आया? तो आपको भी मेहनत करना और किसी का उपहास कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे धनी हो। समझ में आया? तो हमें क्या बनना है? समाज सब कुछ सीधी हो जाओ। ए लड़की, ये क्या कर रही है? मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज प्रिया कुमारी, आई रीडिंग क्लास 6। मैं आप सभी लोगों को ध्यान से बताने जा रही हूँ। आपको ये सजनिया नामक कंठ से अ आ से कवर क ख ग घ अंग ह और विसर्ग बोले जाते हैं कंठ से। ईचू या सनम तालू से, छोटी बड़ी चू से च वर्ग च छ ज झ इ सभी बोले जाते हैं कंठ से। सभी बोले जाते हैं कंठ से। ऋतु रसाणाम मूर्धा बोलो। ऋतु रसाणाम मूर्धा से
छोटी री बड़ी री टू से ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ र और मूर्धन्य सा बोले जाते हैं मूर्धा से। ऋतु लसनम दंत से। ऋतु से त वर्ग त थ द ध न। ल और स बोले जाते हैं दंत से। उपु पद्मानीय नम ओष्ठ से। छोटा उ बड़ा उपु से प वर्ग प प ब भ म। और उपमानिया वर्ड बोले जाते हैं और थ बोले जाते हैं ओष्ठ से। बहुत अच्छा। धन्यवाद। अब इसके आगे सिखाया जाएगा तो बोलना है, ठीक है? बहुत अच्छा दिया, गुड। माइक रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, प्रीति मैम कहाँ गई?